हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया थोड़ा सोचने के बाद उस पेड़ से बोलती है, तुम भी एक जादुई पेड़ हो, तो मुझे भी एक सुंदर सी कार दे दो, जैसे उस पेड़ ने प्रिया को दिया, ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं और उससे पहले मेरी हालत ठीक कर दो। रिया के बोलने पर वो गंदा पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से उसकी हालत सुधार देता है और उसे ठीक वैसी ही कार देता है जो कि अच्छे पेड़ ने प्रिया को दी थी। रिया उस कार में बैठकर अपने घर जाती है, पर रास्ते में ही गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है और रिया गाड़ी से उतरकर गाड़ी के टायर को एक लात मारकर बोलती है, अरे कैसी कार दी है जो कि आधे रास्ते में ही खराब हो गई। अब क्या करूँ इस कार का, लगता है अब ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो अकेले ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा, गलत रास्ता हमेशा हमें गलत मंजिल पर ले जाता है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। प्रिया के लिए जो तुम्हारे मन में नफरत है उसे यही खत्म कर दो। आप जो भी हैं, अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, क्योंकि मुझे अपनी बहन की सारी खुशियाँ छीननी है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर वो वहाँ से अपने घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि प्रिया बड़े ही आराम से सो रही होती है। उसको ऐसे चैन की नींद सोता हुआ देखकर रिया बोलती है, सो जा मेरी प्यारी बहन, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तेरी सारी खुशियाँ छीनने वाली हूँ। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अगले दिन प्रिया से घर का सारा काम करवाकर उसे घर के बाहर कड़ी धूप में खड़ा करके खुद घर में मजे करती है। पर प्रिया धूप में खड़ी ना होकर जादुई पेड़ के पास चली जाती है, जहाँ वो जादुई पेड़ उसके बैठने और खाने का अच्छा इंतजाम करता है और प्रिया बड़े ही आराम से छाते के नीचे टेबल पर रखे खाने को चेयर पर बैठकर बड़े ही आराम से खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर रिया थोड़ी देर के बाद उसे घर के बाहर देखने जाती है, तो देखती है कि प्रिया वहाँ पर है ही नहीं। प्रिया को घर के बाहर ना देखकर वो समझ जाती है और जल्दी से गंदे जादुई पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। आखिर मैं कब उस प्रिया को रोते हुए देखूंगी। सच में तुम्हारे अंदर कोई शक्तियाँ है भी या नहीं? आज ही देखोगी तुम अपनी बहन को रोते हुए। पर वो तो अभी भी खुश है उस पेड़ के साथ, और मैं यहाँ धूप में गंदगी के साथ तुम्हारे पास खड़ी हूँ। मैंने बोला ना, आज तुम्हारा काम हो जाएगा, पर जाते हुए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? तुम्हें उस अच्छे पेड़ के पास जाकर गंदगी करनी होगी और कुछ लोगों को जमा कर उसको कटवाना होगा। गंदगी तक तो ठीक है, पर उस पेड़ को कटवाना वो कैसे होगा? भला लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? और वो प्रिया भी तो है, वो तो ऐसा कुछ होने ही नहीं देगी। सब होगा, क्योंकि जब वहाँ गंदगी होगी तब उस पेड़ की शक्तियाँ कम हो जाएंगी और वो बेजान हो जाएगा। जब कोई पेड़ बेजान हो जाता है ना और वो किसी को फल या छां नहीं देता, तो अक्सर लोग उन पेड़ों को अपनी जरूरतों के लिए कटवा दिया करते हैं। रिया उसकी बातें सुनकर उसका सारा प्लान समझ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर शाम होते ही प्रिया हर बार की तरह जादुई कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसको एक दीप नाम का लड़का दिखता है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती। वो अपनी कार को रोककर उसके पास जाती है और उससे बोलती है, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ? हाँ, वो मैं यहीं से जा रहा था तो मेरा पैर फिसल गया और मेरी ये हालत हो गई। कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें कहीं जाना है, मैं छोड़ देती हूँ। बस यहीं के पास वाले गांव में। जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रिया अपना काम शुरू कर देती है। अच्छे जादुई पेड़ के पास गंदगी होने की वजह से उस जादुई पेड़ की शक्तियाँ कम होने लगती हैं, जिससे प्रिया और दीप एक दूसरे से बात करके जैसे ही उस कार में बैठने जाते हैं, तभी वो कार गायब हो जाती है। जिस पर दीप उससे बोलता है, अरे ये क्या, तुम्हारी कार कहाँ गायब हो गई? आखिर कैसे? हाँ, क्योंकि वो एक जादुई कार थी, मुझे मेरे दोस्त ने दी थी। वो जादूगर है बहुत बड़ा, पर ये कार गायब कैसे हो गई? तुम्हारा दोस्त जादूगर है? नहीं, वो एक जादुई पेड़ है। जादुई पेड़? क्या तुम मुझे भी दिखा सकती हो? इन सब से अनजान प्रिया दीप को जादुई पेड़ के बारे में सब बता देती है
जिससे उस अच्छे जादुई पेड़ की सारी शक्तियाँ चली जाती हैं और वो एक बेजान पेड़ बन जाता है, जिसके पास अब कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं रहती। वहीं उस पेड़ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रिया लोगों को जमा करके सरपंच से बोलती है। क्या सरपंच जी, आप हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं जबकि आपको बेजान पेड़ों को काटना चाहिए। पर रिया बेटा, अपने गांव में बेजान पेड़ अब है ही कहाँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी? आप सब मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। रिया उन सबको अपने साथ ले जाती है। तो वहीं इन सबसे अनजान प्रिया दीप को भी अपने साथ उस जादुई पेड़ के पास लेकर जाती है। पर तभी रास्ते में उसको एक आवाज सुनाई देती है। मूर्ख लड़की, आज तेरी वजह से तेरा साथ देने वाला तेरा जादुई पेड़ बेजान हो गया है और वो तेरी बहन सभी गांव वालों के साथ जाकर उसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कौन हैं? सामने आइए मेरे। प्रिया के बोलने पर एक और जादुई पेड़ उसके सामने आता है, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और वो प्रिया से बोलता है। प्रिया, तुम्हें याद होगा जादुई पेड़ ने तुम्हें मना किया था कि उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, पर तुमने सारा सच दीप को बता दिया, जिस वजह से उसकी सारी शक्तियां चली गई और तुम्हारी बहन गंदे पेड़ के साथ मिलकर अच्छे जादुई पेड़ को खत्म करना चाहती है। आप मेरी मदद कीजिए, मैं उस जादुई पेड़ को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करूंगी। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि जब तुम गांव वालों को पेड़ काटने से रोक लो तो एक बार मैं फिर वहाँ आकर जादुई पेड़ में जान डाल सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर प्रिया बूढ़े जादुई पेड़ की जादुई मदद से वहाँ अच्छे जादुई पेड़ के पास पहुँच जाती है और लोगों से कहती है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप उस पेड़ को काट रहे हैं जिसने आपको फल दी, ठंडी छाया दी। पर अब ये पेड़ किसी काम का नहीं है। प्लीज आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए, ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस पेड़ को मत काटिए, बस थोड़े दिन रुक जाइए। प्रिया की ये बात सुनते ही रिया उसका विरोध करती है, पर सारे गांव वाले और सरपंच जी प्रिया को कुछ ही दिनों का समय देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रिया भी खुद पास में रखे कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने लगती है, पर तभी बूढ़ा पेड़ वहाँ आकर उसको उसकी जगह पर फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो बूढ़ा पेड़ अपनी जान देकर उस अच्छे जादुई पेड़ को जिंदा करके वहीं पर ही दम तोड़ देता है। और एक बार फिर से रिया और उस गंदे जादुई पेड़ की चाल पूरी नहीं हो पाती। ये सब देखकर दीप को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सारी बातें प्रिया से पूछता है और इस बार जादुई पेड़ खुद उसे सब कुछ बताता है और इसी तरह समय बीतता जाता है। दीप और प्रिया जादुई पेड़ की मदद से एक साथ रहने लगते हैं। वहीं रिया अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अकेली रह जाती है और गंदा जादुई पेड़ भी एक बार फिर से अपनी नफरत के साथ अकेला रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।